अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर इनायत और आज की वीडियो में हम आप लोगों से PGMI KPK इंडक्शन टेस्ट के बारे में बात करने जा रहे हैं। ये टेस्ट जनवरी 2021 में स्टार्ट हुआ है। फर्स्ट इंडक्शन टेस्ट जनवरी 2021 में हुआ था और अभी सेकंड जो है जून में हुआ है और जुलाई इंडक्टीज़ हम लोग आए हैं। तो दो टेस्ट इसके हो चुके हैं और नेक्स्ट टेस्ट दिसंबर में होने जा रहा है, दिसंबर 2021 में, और उसकी बेस पे इंडक्शन जो होगी वो जनवरी 2022 पे होगी। अच्छा, ये अभी तो फ़िलहाल KPK में है, PGMI KPK ने ये एक न्यू इंडक्शन टेस्ट लाया, क्योंकि यहाँ पे मसला ये चल रहा था कि स्टूडेंट बहुत ज़्यादा थे, स्लॉट्स कम थी, तो इंडक्शन नहीं हो रही थी FCPS बेस पे ना। तो डिफरेंट क्राइटेरिया उन्होंने यूज़ किए, तो एंड पे उन्होंने ये फार्मूला लगाया कि इंडक्शन टेस्ट ले आए। अभी तो फ़िलहाल ये KPK में है, लेकिन मेरी जहाँ तो ऑब्जर्वेशन है कि ये टेस्ट आगे पंजाब में भी जाएगा, क्योंकि जिस तरह यहाँ पे हम देख रहे थे कि MTI का भी जो बिल था, MTI एक्ट जो आया था, वो शुरू में KPK में आया था, पंजाब में बड़ी काफ़ी देर 1-1.5 साल के बाद इम्प्लीमेंट हुआ था। तो इसी तरह ये अभी टेस्ट कर रहे हैं KPK में इंडक्शन टेस्ट, और इसके बाद पंजाब में भी इंडक्शन टेस्ट मेरे ख्याल में इम्प्लीमेंट होने जा रहा है। अच्छा, आज की वीडियो में हम आप लोगों से इंडक्शन टेस्ट की मेरिट क्राइटेरिया पे बात करेंगे कि इन्होंने कौन सा मेरिट क्राइटेरिया रखा हुआ है। फिर इसके बाद हम आप लोगों से बात करेंगे कि स्टडी मटेरियल क्या होना चाहिए, आपने कौन कौन सी बुक्स पढ़नी चाहिए, इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट्स इंक्लूडेड हैं और इसके लिए आप लोगों ने कौन कौन सी बुक्स पढ़नी चाहिए। फिर इसके बाद हम आप लोगों के लिए टाइम फ्रेम पे भी बात करेंगे कि इंडक्शन टेस्ट के लिए आप लोगों को कितना टाइम चाहिए प्रिपरेशन के लिए। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, इंशाल्लाह ये वीडियो आप लोगों के लिए यूज़फुल रहेगी। तो सबसे पहले हम इस पे बात करते हैं मेरिट क्राइटेरिया पे। अच्छा, मेरिट क्राइटेरिया जो इन्होंने रखा हुआ है, वो इंडक्शन टेस्ट जो है वो 75% है, 20% आपके MBBS के जो परसेंटेज है वो काउंट होती है, और 5% आपकी MBBS काउंट होती है। अच्छा, ये जो लास्ट 5% है, ये कभी कभार चेंज भी करते रहते हैं। इस तरह फर्स्ट इंडक्शन में उन्होंने कहा था कि 5% जो है वो आपकी FSC और मैट्रिक की परसेंटेज कैलकुलेट करेंगे, मतलब 2.5 मैट्रिक है और 2.5 FSC है। फिर अभी जो सेकंड टेस्ट हुआ था उसमें उन्होंने कहा था कि आपकी जो प्रीफ्री के वो हैं एक्सपीरियंस है 1 ईयर 2 ईयर का, वो 5% वेटेज देगा। लेकिन बाद में चूँकि लड़कों ने थोड़े बहुत इस पर स्ट्राइक किया, YDA वाले उनसे मिले, उन्होंने दोबारा MBBS और FSC पे वो रख दिया। बहरहाल 5% है, उस पर हम नहीं जाते। मेनली हम बात करेंगे 75% जो इंडक्शन टेस्ट है और 20% जो आपका MBBS का क्राइटेरिया है। अच्छा, इंडक्शन टेस्ट के लिए दूसरा जो पार्ट है वो कि इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट्स इंक्लूडेड हैं और इसके लिए आप लोगों को प्रिपरेशन तैयारी किस तरह करनी चाहिए, क्योंकि जो भी टेस्ट होता है उसके लिए बुक सिलेक्शन और टाइम सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। किसी भी टेस्ट की प्रिपरेशन के लिए जो आप बुक्स चूज़ करते हैं, MCQs बुक्स, थ्योरी बुक्स, और उसके लिए जो टाइम सेलेक्ट करते हैं, उसके स्टडी मटेरियल जो सेलेक्ट करते हैं, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है आपके एग्ज़ाम के पास करने में। तो इसके जो सब्जेक्ट्स इंक्लूडेड हैं, ऑफ कोर्स जो मेडिसिन और अलाइड के लिए मेडिसिन इंक्लूडेड है। फिर उसके बाद अगर सर्जरी की तरफ आप लोग जाते हैं तो सर्जरी मेन सब्जेक्ट है, और अगर मेडिसिन में आप इंडक्शन टेस्ट दे रहे हैं तो मेडिसिन आपका मेन सब्जेक्ट है। इसके साथ और ये जो है तकरीबन मेरे ख्याल में, जो मैंने लिख के भी साथ में रखा हुआ है, 50% आपकी मेडिसिन और अलाइड है। इसी तरह सर्जरी वालों के लिए सर्जरी एंड अलाइड हो जाएगा। 20% आपके लिए इंग्लिश है। 10% आपके बेसिक सब्जेक्ट्स हैं, जिस तरह जो आपने पार्ट 1 पास किया वो बेसिक सब्जेक्ट्स में था। इसी तरह आपका 10% जो अभी है इस टेस्ट में, वो भी आप लोगों का इसी में है, बेसिक सब्जेक्ट्स में। फिर 10% आपके मेडिकल एथिक्स है, 5% बायोस्टेट है, और 5% आपकी कम्युनिकेशन स्किल है। तो हम इस सब को, सारे सब्जेक्ट्स को थोड़ा बहुत टच करेंगे कि आपने कौन सा स्टडी मटेरियल चूज़ करना है। तो सबसे पहले चलते हैं मेडिसिन और अलाइड के लिए। अच्छा, मेडिसिन अलाइड के लिए जो दो बुक्स कॉमनली यूज़ हो रही हैं हमारे KPK में, और मेरे ख्याल में ये पंजाब में भी यही यूज़ हो रही होंगी। KPK में जो यूज़ हो रही है मेडिसिन और अलाइड के लिए, एक तो यहाँ पे हम MTB यूज़ कर रहे हैं, MTB स्टेप 2C के, मास्टर द बोर्ड स्टेप 2C के, और इसके साथ साथ यहाँ पे इरफान मसूद की जो बुक है मेडिसिन और अलाइड की, वो भी यहाँ पे यूज़ हो रही है। तो थ्योरी के लिए आपने मेडिसिन की थ्योरी के लिए आपने MTB या इरफान मसूद, इन दोनों में से एक चूज़ करनी है। अगर आप लोगों ने पहले इरफान मसूद पढ़ी हुई है तो उसको पढ़ें, अगर आप लोगों ने MTB पढ़ी हुई है तो उसको पढ़ें। जिस तरह मैंने पहले MTB पढ़ी हुई थी, तो मैंने इस टेस्ट के लिए भी MTB को ही फॉलो किया। मेरे एक रूममेट थे डॉक्टर इरफान, वो इरफान मसूद को पढ़ते थे, तो उन्होंने इस मरतबा भी इरफान मसूद को ही फॉलो किया। अच्छा,
ये तो हो गई थ्योरी बुक। अब MCQs के लिए जो दो फाइल्स हमारे पास अवेलेबल हैं, एक तो ये है कि प्लेब 1 की जो फाइल है MCQs फॉर प्लेब 1, वो 1700 MCQs हैं, वो भी आप लोग चूज़ कर सकते हैं। मैंने भी वही स्टडी किए थे, लेकिन वो चूँकि शॉर्ट वो हैं FCPS पार्ट 1 के लिए, तो वो बहुत अच्छे हैं। लेकिन यहाँ पे जो हमारे MCQs आते हैं मेडिसिन और लाइट के, वो ज़्यादातर सिनेरियो बेस्ड होते हैं, क्लिनिकल सिनेरियोज होते हैं, वो थोड़े बहुत लेंथी होते हैं, कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, इतने ईजी नहीं होते। तो उसके लिए जो पास MCQs हैं, PASS पास MCQs की जो फाइल है, वो भी बेस्ट रहेगी मेरे ख्याल में। तो ये दो MCQs की बुक्स हैं, प्लेब 1 के 1700 MCQs की जो फाइल है और पास MCQs की जो फाइल है, ये इन दोनों में से भी आप एक सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये तो होगी आपके मेडिसिन और लाइट। अगर आप सर्जरी की तरफ जाते हैं, तो सर्जरी का जो हमने दोस्तों से पता किया, वो कह रहे हैं कि शॉर्ट बुक ऑफ बैली एंड लव, एक ये थ्योरी की बुक अवेलेबल है, और दूसरी जो बुक अवेलेबल है वो डोगर की बुक अवेलेबल है, शॉर्ट बुक। ठीक है, तो इन दोनों में से आप जो भी चूज़ कर सकते हैं, लेकिन फिर क्राइटेरिया वही है कि जो बुक आप लोगों ने पहले फॉलो की हुई है, जो बुक आप लोगों ने पहले स्टडी की हुई है, तो वो आप लोगों के लिए आसान रहेगी। अच्छा, ये 50% आपका जो इंडक्शन टेस्ट आएगा, 50% वो इसमें आएगा। अगर मेडिसिन अलाइड है, अगर मेडिसिन और अलाइड है तो मेडिसिन अलाइड के 50 MCQs आएंगे, और अगर सर्जरी अलाइड है तो सर्जरी और इसके 50 MCQs आएंगे। टोटल MCQ जो होते हैं वो 100 होते हैं, उसमें से 50 इन मेन सब्जेक्ट्स होंगे। अच्छा, फिर आ जाते हैं इंग्लिश के 20%। इंग्लिश के जो 20% है वो थोड़े बहुत हार्ड होते हैं, डिफ़िकल्ट होते हैं, इतने ईजी नहीं होते। अच्छा, इंग्लिश के MCQs में क्या क्या होता है? इंग्लिश के MCQs में आप लोगों के लिए वर्ब्स होते हैं, प्रोवर्ब्स होते हैं, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस होते हैं, सिनोनिम्स होते हैं, एंटीनिम्स होते हैं, और उसके साथ साथ आप लोगों के लिए वोकेबलरी का होना भी बहुत ज़रूरी है। अच्छा, ये सारी चीज़ें आप लोगों ने कहाँ से प्रिपेयर करनी है? इनके लिए कोई बेसिक उन्होंने वो नहीं दिया हुआ है। अब PGMI की वेबसाइट पे भी जाएं तो उन्होंने कोई बुक नहीं बताई हुई है कि आप लोगों ने कौन सी बुक फॉलो करनी है, और इसके लिए कोई बेसिक उन्होंने कोई ऐसी फाइल है भी नहीं। हाँ, सिनोनिम एंटीनिम्स की वो जो हमारा PGMI KPK का जो एक फेसबुक पेज बना हुआ है, उस पर वो सिनोनिम एंटीनिम्स की जो फाइल शेयर करते रहते हैं, वो भी हैं। लेकिन इसके लिए बेस्ट मैं आप लोगों को ये सजेशन दूंगा कि मैंने क्या किया था। अच्छा, मैंने ये किया था कि एक तो मैं वोकेबलरी अपनी स्ट्रॉन्ग कर रहा था। मैं चूँकि इंग्लिश टीचिंग भी करता हूँ, तो मेरी तो वोकेबलरी थोड़ी बहुत अच्छी थी, और उसके साथ साथ मैं डेली 1-2 वर्ड्स वोकेबलरी के भी याद कर रहा था। एक तो ये कर रहा था। अच्छा, दूसरा, टेस्ट से जाने से पहले एक दिन मैंने क्या किया था कि मेरी भतीजी है छोटी, उसने अभी FSC की हुई है, तो मैंने उससे एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस और वर्ब, प्रोवर्ब और ये जो बेसिक ग्रामर है ना, ये मैंने उससे सीखा था 1-2 दिन। क्योंकि हमने बहुत बड़ा से पहले पढ़ा हुआ था, हमें भूला हुआ था, तो हमें याद नहीं आता। तो आप किसी से भी, किसी टीचर से, इंग्लिश के टीचर से या किसी से भी 1-2 दिन लगा के आप लोग बेसिक ग्रामर ज़रूर पढ़ लें, जिसमें आप लोगों को सिखाया जाएगा कि एक्टिव वॉइस किस तरह यूज़ होता है, पैसिव वॉइस किस तरह यूज़ होता है, वर्ब क्या होता है, प्रोवर्ब्स क्या होते हैं, और इसी तरह जो दूसरे इन, ऐड और ये चीज़ें जो जहाँ कहाँ पे इस्तेमाल होती हैं, कैसे इस्तेमाल हो सकती हैं। तो इंग्लिश के टीचर से या घर में आपके कोई स्टूडेंट जिन्होंने हाल ही में FSC की हुई है, तो उनसे ये बेसिक ग्रामर ज़रूर पढ़ लें। बेसिक ग्रामर आप लोग अगर पढ़ लेते हैं तो 20 में से एटलीस्ट 10 MCQs आप लोग इजीली इंग्लिश में से भी सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, फिर आता है आपका बेसिक 10% का पार्ट। बेसिक 10% का पार्ट आप लोगों ने उसी तरह प्रिपेयर करना है। ये तो बहरहाल बहुत से लोगों के प्रिपेयर भी होते हैं, क्योंकि आप लोगों ने अगर FCPS पार्ट 1 पास किया है, तो आप लोगों ने मतलब है कि बेसिक कवर की हुई है, तभी पास किया। 75% लेना कोई आसान नहीं है। अगर उसके लिए अगर फिर भी आप लोग रिव्यू करना चाहते हैं, तो वही बुक रिव्यू करें जो आप लोगों ने पार्ट 1 पास करने के लिए यूज़ की थी। फॉर एग्जांपल, मैंने रफ़ीउल्लाह की बुक यूज़ की थी, तो मैंने उसी बुक को एक मरतबा रिवाइज़ किया या उसके MCQs को पढ़ लिया, तो वो काफ़ी है, दैट्स इनफ। अगर आप लोगों ने SK सीरीज़ पढ़ी हुई है पार्ट 1 के लिए, तो फिर आप लोगों को SK सीरीज़ ही फॉलो करनी चाहिए। तो ये हो गया बेसिक से 10%। अच्छा, फिर आता है एथिक्स के, मेडिकल एथिक्स के 10%। अच्छा, मेडिकल एथिक्स के लिए जो 10% है, ये बहरहाल ईजी होता है। एथिक्स का पार्ट ईजी होता है, इतना डिफ़िकल्ट नहीं होता। बेसिक और एथिक्स का पार्ट दोनों का ईजी होता है, इतना डिफ़िकल्ट नहीं होता। लेकिन इसके लिए जो हमारे पास ऑनलाइन फ़ाइल अवेलेबल है, वो जो फेसबुक हमारा PGMI KPK इंडक्शन टेस्ट का जो फेसबुक पेज है, उस पर भी लोग शेयर करते रहते हैं। बहरहाल हमारे पास भी अगर आप लोगों को रिक्वायर हो, तो हमें भी आप लोग व्हाट्सएप कर सकते हैं। उसके लिए जो कमेंट सेक्शन में आप लोग लिख सकते हैं, फिर हम लोग आप लोगों से रब्ता करेंगे। अच्छा, फिर उसके लिए जो बुक अवेलेबल है मेडिकल एथिक्स के लिए, वो है लीगल मेडिसिन एंड मेडिकल एथिक्स की एक बुक है, प्रिपेयर्ड एंड सेलेक्टेड बाय प्रोफेसर मोहम्मद कुरैशी।
ठीक है। प्रोफेसर मोहम्मद कुरैशी साहब ने एक बुक प्रिपेयर और सेलेक्ट की हुई है। उसने मुख्तलिफ MCQs मेडिकल एथिक्स के उसने 100 क्वेश्चन दिए हुए हैं विद आंसर और विद एक्सप्लेनेशन। ऑलमोस्ट 106 पेजेस की एक फ़ाइल है, वो आप लोग डाउनलोड भी कर सकते हैं, हमसे भी मांग सकते हैं। और वो लोग अगर आप लोग प्रिपेयर कर सकते हैं अच्छे से तो वो भी बहुत अच्छी बुक है। आप मेडिकल एथिक्स आसानी से उसको कवर कर सकते हैं, मैंने खुद वही स्टडी किया था। अच्छा, फिर है कम्युनिकेशन स्किल। अच्छा, कम्युनिकेशन स्किल ना सिर्फ इस टेस्ट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन बल्कि एज अ डॉक्टर भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमने उसके बाद पेशेंट्स के पास जाना होता है, फील्ड में काम करना होता है और डेली हमारा पेशेंट के साथ कम्युनिकेशन रहता है। तो कम्युनिकेशन स्किल के लिए मेरा तो बेस्ट सजेशन ये है कि हमारे जो मोटिवेशनल स्पीकर होते हैं, आप लोग कभी कभार थोड़ा बहुत उनको भी सुन लें। इस तरह पाकिस्तान में हमारे पास कासिम अली शाह हैं, फ़ौरन में अगर हम देखें तो टोनी रॉबिन है, जॉन सी मैक्सवेल है। इन लोगों को अगर आप सुन लेते हैं तो आप लोगों की कम्युनिकेशन स्किल वैसे ही बेहतर हो जाएगी। सबसे जो बेस्ट लेक्चर है कम्युनिकेशन स्किल पे वो टोनी रॉबिन का है, ऑलमोस्ट 2 आवर्स का एक लेक्चर है, यूट्यूब पे भी पड़ा हुआ है, कम्युनिकेशन स्किल बाय टोनी रॉबिन। आप लोग चेक कर सकते हैं, तो वो भी बहुत अच्छा है कम्युनिकेशन स्किल पे। तो वो आप लोग कम्युनिकेशन स्किल भी इस तरह प्रिपेयर कर सकते हैं। तो ये तो मैंने आप लोगों को एक बैकग्राउंड दे दिया कि किस तरह कौन कौन से सब्जेक्ट्स इंक्लूडेड हैं और आप लोगों ने इस पे कौन कौन सी बुक्स स्टडी करनी है और किस तरह पढ़ना है। अच्छा, एक बात और ये भी है कि आप लोगों ने इन सारे उसको जो बुक्स पढ़ रहे हैं या MCQs की बुक्स पढ़ रहे हैं या जो फाइल्स ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, इसको एटलीस्ट 2 to 3 टाइम रिवाइज ज़रूर कर लें, क्योंकि वो कहते हैं ना कि रेपिटिशन इज़ द मदर ऑफ़ ऑल स्किल्स। तो जितनी भी आप रिपीटिशन करेंगे वो बहुत अच्छा रहेगा, आप लोगों की लॉन्ग टर्म मेमोरी बनेगी और आप लोग उससे मज़ीद अच्छे तरीके से टेस्ट की प्रिपरेशन कर सकते हैं। अच्छा, फिर ये था कि वो जो उन्होंने PGMI की वेबसाइट पे लिखा हुआ है कि 60% ईजी क्वेश्चन होते हैं, 25% हार्ड होते हैं और फिर वो बीच में कुछ उन्होंने क्राइटेरिया रखा होता है, लेकिन इस तरह नहीं होता। PGMI टेस्ट थोड़ा बहुत डिफ़िकल्ट होता है। अच्छा, फिर होता है आप लोगों का मेरिट। मेरिट पे मैं थोड़ा बहुत बात करूँगा, वो इसलिए कि अगर आप लोग इस KPK इंडक्शन टेस्ट, PGMI का इंडक्शन टेस्ट है, अगर आप लोग उसमें से 100 क्वेश्चन का पेपर होता है, अगर 100 मार्क्स होते हैं, उसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, अगर आप उसमें से 60 स्कोर सिक्योर कर लेते हैं तो आपकी सीट मेडिसिन और अलाइड में सिक्योर है। क्योंकि मसला जो इंडक्शन का बनता है वो मेडिसिन और अलाइड और डेंटिस्ट्री में बनता है। इन दो में कैंडिडेट्स ज़्यादा होते हैं, स्लॉट्स कम होती हैं। बाकी जो फील्ड है, एनेस्थीसिया हो गया, सर्जरी होगी, रेडियोलॉजी होगी, ND हो गई, या बाकी जितनी भी फील्ड्स हैं उसमें कैंडिडेट्स कम होते हैं और स्लॉट्स ज़्यादा होती हैं, तो उसमें इंडक्शन का मसला नहीं बनता। इंडक्शन का जो मसला बनता है वो मेडिसिन और अलाइड, मेडिसिन एंड अलाइड और डेंटिस्ट्री, इनमें ज़्यादा मसला बनता है। तो अगर आप लोग अपनी सीट सिक्योर करना चाहते हैं तो वो उसमें आप लोगों को कम से कम 60 से अबाव स्कोर करना पड़ेगा। क्योंकि लास्ट टाइम जो हमारे पास फाइनल एग्रीगेट जो क्लोज़ हुआ था, इसमें से 75% में मैंने जिस तरह आप लोग पहले बताया 75% टेस्ट, 20% आपका MBBS का क्राइटेरिया, 5% आपके मैट्रिक FSC के मार्क्स। तो उसका जो टोटल मिला के जो एग्रीगेट हुआ था लास्ट टाइम, जो मेडिसिन और लाइट के जो इंडक्शन हुई थी जनवरी 2021 में, उसमें तकरीबन 48-49 एग्रीगेट तक भी परसेंटेज तक भी स्टूडेंट हुए थे। लेकिन इस टाइम हमारी मरतबा जो जुलाई 2021 में इंडक्शन हुई है, उसमें लास्ट जो इंडक्टी है वो मेरे ख्याल में आई थिंक 56-57 पे है। तो एग्रीगेट अगर आप लोग अच्छा रखते हैं और अगर टेस्ट में आप लोग 60+ स्कोर सिक्योर करते हैं तो आप लोगों की सीट मेडिसिन और लाइट में पक्की है, इंशाल्लाह कंफर्म ही आप हो जाएगा। तो डे बाय डे ये आपका वो जो कहते हैं मेरिट क्राइटेरिया ऊपर जा रहा है। तो इसमें अगर आप लोग थोड़ी प्रिपरेशन कर लें, जल्दी से प्रिपेयर कर लें और जल्दी से टेस्ट पार कर लें तो आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। अच्छा, लास्ट में मैं थोड़ी बहुत बात करूंगा टाइम फ्रेम के हवाले से कि कितना टाइम होना चाहिए आप लोगों को ये टेस्ट प्रिपेयर करने के लिए। मेरे ख्याल में एटलीस्ट 2 to 3 मंथ्स होने चाहिए, क्योंकि ये सारे सब्जेक्ट्स जो मैंने आप लोगों को बताए हैं, इन सारे सब्जेक्ट्स को आप लोग रिव्यू करते हैं, स्टडी करते हैं, 1 मरतबा 2 मरतबा और 3 मरतबा रिव्यू करते हैं। तो इसके लिए एटलीस्ट 2 to 3 मंथ्स आप लोगों के लिए टाइम होना चाहिए और डेली एटलीस्ट 3 to 4 आवर्स की 4 to 5 आवर्स की स्टडी भी होनी चाहिए। और ये इजीली आप लोग अगर MO जॉब भी कर रहे हैं तो आप लोग आसानी से कर सकते हैं।
अगर आज की वीडियो में मेरे ख्याल में हम लोगों ने सारी बात डिस्कस कर दी है। अगर फिर भी आप लोगों का कोई इंडक्शन टेस्ट के हवाले से कोई क्वेश्चन है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। अगर आपको कोई फ़ाइल चाहिए तो हमारे पास अवेलेबल है, आप लोग हमें कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। इंशाल्लाह फ्यूचर वीडियो में हम आप लोगों को बताएंगे कि इंडक्शन टेस्ट में अप्लाई करने का क्या प्रोसीजर है, उसके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं, और अगर आपकी इंडक्शन हो गई है और इंडक्शन होने के बाद क्या डॉक्यूमेंटेशन होती है। हम चूँकि उस प्रोसेस से गुजर चुके हैं तो इंशाल्लाह कमिंग वीडियोस में आप लोगों को वो भी बताऊंगा कि आपकी इंडक्शन हो गई है, मेरिट में नेम आ गया है, और उसके बाद आप लोगों ने कौन कौन सी डॉक्यूमेंटेशन करनी है। ये भी एक थोड़ा कंफ्यूजिंग प्रोसेस होता है, हम खुद इससे गुजरे हैं और इतनी कोई गाइडेंस नहीं होती और लोगों को पता नहीं चल रहा होता, क्योंकि आप लोगों ने CPSP और PGMI दोनों के साथ आप लोगों ने डॉक्यूमेंटेशन करनी होती है। तो आप लोग अभी हाल ही में कुछ स्लॉट्स कैंसिल भी हुए हैं क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन बराबर नहीं थी। तो इसके बारे में मैं आप लोगों से डिटेल वीडियो बनाऊंगा। अगर फिर भी आप लोगों का कोई इंडक्शन टेस्ट के हवाले से कोई क्वेश्चन है तो आप लोग हमें कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ एंड योर लव्ड वंस। स्टे ट्यून्ड, हैव अ गुड टाइम, बाय बाय।